बच्चों, गद्य विभाग में वो 2 बैलों की कथा पूर्ण हुई और पद्य विभाग में चैप्टर 9 में पहला पद्य है शाखिया और सबद। तो उसका कवि है शाखिया एवं सबद, उसका कवि है कबीर। पहले हम कबीर जी का परिचय देख लेते हैं और बाद में पद्य की ओर। तो कबीर का जन्म सन 1398 और उसका निधन 1518 में हुआ था। कबीर के जन्म, मृत्यु और माता पिता को लेकर अनेक किंवदंतियाँ हैं, किंतु यह निर्विवाद है कि नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। कबीर अपने पदों में अपने आप को जुलाहा ही कहते हैं। ये रामानंद के शिष्य थे, लेकिन रामानंद के राम कबीर के राम नहीं है। कबीर भक्ति काल की निर्गुण परंपरा के कवि है। उनकी वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, एक रमेनी, 2 शबद, 3 साखी। रमेनी और शबद में गेय पद है और साखी में दोहे संकलित है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अपने अनुभव और विवेक पर भरोसा करते थे। शास्त्र में लिखी हुई बातों को आंख बंद करके स्वीकार कर लेना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। उन्होंने अपने युग में ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते थे। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगतबोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। भाषा पर इनका जबरदस्त अधिकार था। इनकी भाषा में कई प्रांतों के शब्दों का चित्रण होने से उसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो कई विद्वान इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। बच्चों, कबीर जी का परिचय देखा। अब हम वो पद्य का टूक में सारांश यानी कविता का परिचय देखते हैं। शाखिया एवं सबद नामक प्रस्तुत पाठ में कुल 7 शाखिया और 2 सबद है। शाखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्यंदबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त पहले शब्द में बाह्यंदबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर का मानना है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। शाखिया विद्यार्थी मित्रों, शाखिया एवं सबद की समझूती से पहले वो आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है क्षितिज, इसमें वो कबीर के बैक साइड के पेज में वैष्णव वजन तो तेने कहिए, वो नरसिंह मेहता रचित जो भजन है वो भजन मैं पहले आपको सुनाऊंगी और बाद में वो शाखिया एवं सबद हम पढ़ेंगे।
वैष्णवजन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमानना। सकल लोकમાં સહુને વંદે, નિંદા ન કરે કેની રે। વાછ કાછ મન નિશ્ચલ રાખે, ધન ધન જનની તેરી રે। સમદ્રસ્તીની તૃષ્ણા ત્યાગી, પર સ્ત્રી જેને માતરે। જીહવા થકી અસત્ય ન બોલે, પર ધન નવા જલે હાથ રે। મોહ માયા વ્યાપે નહીં જેને, દ્રઢ વૈરાગ્ય જેના મન મારે। રામ નામ શું તાળે લાગી, સકલ તીરથ તેના તન મારે। વર્ણલો બેને કપટ રહિત છે, કામ ક્રોધ નિવાર્ય રે। ગણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા, કૂડ એકોતેર તાર્યા રે। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ, જે પીડ પડાય जाने रे। बच्चों, आ भजन नरसिंह मेहता रचित है और ये भजन गांधी जी के आश्रम में जब प्रार्थना करते थे तब गाया जाता था। अब हम हमारा मूल टॉपिक पे आते हैं, वो है संख्या एवं शब्द। तो उसमें पहली पंक्ति है संख्या में पहली पंक्ति है, मान सरोवर शुभ्र जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मतलब इस पंक्ति का क्या भावार्थ होता है? मान सरोवर स्वच्छ जल से अच्छी तरह भरा हुआ है, उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक जगह को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। तात्पर्य यह कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में जब लीन हो जाती है तो उस सुख को छोड़कर उसे कहीं और सुख नहीं मिलता है। बच्चों, इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि मानसरोवर के स्वच्छ जल में, मानसरोवर स्वच्छ जल से अच्छी तरह से भरा हुआ है, उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। शुभ्र यानी अच्छी तरह भरा हुआ, और केली यानी क्रीड़ा। मुक्ता फल, तो मुक्ता फल का मतलब होता है मोती। तो हंस क्रीड़ा करते हुए मुक्ता फल को या मोती को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक जगह को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते। तात्पर्य यह कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में जब लीन हो जाती है तो उस सुख को छोड़कर उसे कहीं और सुख नहीं मिलता। दूसरी पंक्ति, प्रेमी धुंधत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय।
कबीर कहते हैं कि मैं प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढ रहा था, परंतु अपने अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त नहीं मिला। लेकिन जब एक प्रभु भक्त से दूसरा प्रभु भक्त मिलता है तो हृदय में रही सारी विष रूपी बुराइयां अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाती है। क्या कहना चाहते हैं कबीर जी दूसरी पंक्ति में कि प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढ रहा था। कौन? कबीर जी। परंतु अपने अहंकार के कारण, उसके अंदर जो अहंकार था वो अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त नहीं मिला। लेकिन जब एक प्रभु भक्त से दूसरा प्रभु भक्त मिलता है तो हृदय में रही सारी विष यानी जहर रूपी बुराइयां अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाती है। तीसरी पंक्ति, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा दारी, श्वान रूप संसार है भूकन देश जख मारी। इसका क्या भावार्थ होता है बच्चों? कबीर जी कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज रूपी कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चित होकर चलते रहो। क्या कहते हैं कबीर जी? कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज रूपी कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंत होकर किसी भी प्रकार की चिंता को नहीं रखनी चाहिए और निश्चिंत होकर चलते रहो। यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर अकारण भौंकता रहता है। कहने का आशय है कि ज्ञान प्राप्ति में लीन साधक को देखकर संसार के लोग उसकी निंदा करते रहते हैं, परंतु उसे संसार वालों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। कबीर जी क्या कहता है कि यह संसार कुत्ते के समान है। कुत्ता कैसा होता है? भूखता ही रहता है। वो हाथी को चलते देखकर अकारण भी कुछ कारण न होने पर भी वह भोगता ही रहता है। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति में लीन साधक को देखकर संसार के लोग उसकी निंदा करते रहते हैं, परंतु उसे संसार वालों की निंदा की परवाह नहीं होती। किसे? साधु संतों को। उसे कोई कुछ भी कहे लेकिन वो दूसरों को सुनते नहीं है, उसकी कुछ भी परवाह करते नहीं है। उसी तरह हमें हमारा ध्येय पे आगे ही चलना चाहिए, किसी की सुननी नहीं चाहिए। आगे, पखापखी के कारणे सब जग रहा भूलाना, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोग जाति, धर्म और संप्रदाय में बंट गए। पखापखी मतलब क्या होता है? पखापखी का पक्ष, विपक्ष और निरपक्ष का निष्पक्ष। तो वो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोग जाति, धर्म, संप्रदाय में बट गए। वे अपने पक्ष को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे की निंदा करते हैं। इसी सांसारिक पचड़े में पड़कर वे अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। कबीर कहते हैं कि जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना प्रभु भक्ति करते हैं, वास्तव में वे संत है, ज्ञानी है। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोग जाति, धर्म और संप्रदाय में बट गए हैं। अपना अपना अलग अलग बंटवारा हो गया। वे अपने पक्ष को श्रेष्ठ मानते हैं
हिंदू अपने पक्ष को श्रेष्ठ मानते हैं, मुस्लिम अपने पक्ष को श्रेष्ठ मानते हैं, क्रिश्चियन अपने पक्ष को श्रेष्ठ मानते हैं और सब लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। इसी सांसारिक पचड़े में पड़कर वे अपने जीवन के असली उद्देश्य से पटक गए हैं या भटक गए हैं, वो दूसरी लाइन पे चढ़ गए हैं। कबीर कहते हैं कि जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना प्रभु भक्ति करते हैं, वास्तव में वे संत है, ज्ञानी है। जो धर्म संप्रदाय के वो मेरा धर्म है, वो मेरा धर्म है, ऐसा धर्म संप्रदाय में बिना पड़े जो प्रभु भक्ति करता है, सिर्फ प्रभु के अंदर ही अपना ध्यान लीन करता है, वो ही सच्चा संत है, सच्चा ज्ञानी है। आगे 5वीं लाइन, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर छो जीवता जो दूहू के निकटी न जाई। कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक है। वे उसकी उपासना की सीख देते हुए कहते हैं कि हिंदू राम की और मुसलमान खुदा की उपासना करते हुए मर मिटते हैं, जबकि राम और खुदा तो एक ही है। अंत में वे कहते हैं कि जो इन दोनों के चक्कर में न पड़कर प्रभु भक्ति करता है, वही इस संसार में सही अर्थ में जीवन जीता है। इस पंक्ति में कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक है। निराकार यानी जिसका कोई आकार न हो वह। वे इसकी उपासना की सीख देते हुए कहते हैं कि हिंदू राम की और मुसलमान खुदा की उपासना करते हुए मर मिटते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं कि हिंदू है वो राम की उपासना करते हैं और मुसलमान है वो खुदा की उपासना करते हैं, लेकिन अंत में राम और खुदा एक ही है। तो फिर दोनों के बीच भेद करके हमें क्या मिलने वाला है? जिस तरह मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण देती हूँ कि कुम्हार है, वो कुम्हार एक मिट्टी में से ही वो अलग अलग तरह तरह के आकार देके उसमें से कुछ न कुछ बर्तन बनाता है। मटका बनाता है, मटके का ढक्कन बनाता है, फूलों के लिए वो गमला बनाता है। तो वो आकार अलग अलग है, लेकिन बना किस में से है? मिट्टी में से। तो उसी प्रकार एक ही मिट्टी में से जो अलग अलग प्रकार बना हुआ है, उसने अलग अलग उसके नाम दिए हुए हैं। उसी तरह खुदा, ईश्वर, भगवान सब एक ही है, एक ही मिट्टी में से बने हुए हैं, लेकिन उसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन वो लोगों ने उसे अलग अलग नाम दे दिए हैं। जबकि राम और खुदा तो एक ही है। अंत में वे कहते हैं कि जो इन दोनों के चक्कर में न पड़कर प्रभु भक्ति करता है, वही इस संसार में सही अर्थ में जीवन जीता है। कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि खुदा और ईश्वर दोनों में जो भेदभाव नहीं करता और दोनों को एक ही समझकर भक्ति, निष्पाप भक्ति करता है, वो ही जीवन में आगे बढ़ता है और वही सही अर्थ में जीवन जीता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोत चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। कबीर चाहते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, तब तक मैं अज्ञानियों की तरह धर्म, जाति आदि के भेद से ग्रसित था। कबीर क्या कहना चाहते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, जब तक मैं समझता हुआ नहीं था, छोटा था, तब तक अज्ञानियों की तरह, यानी जिसमें ज्ञान न हो वह अज्ञानियों की तरह धर्म, जाति आदि के भेद से ग्रसित था। मैं भी उन धर्म, जाति, भेद आदि में मानता था। ज्ञान प्राप्ति के बाद मैं राम, रहीम, हिंदू, मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया हूँ। क्या कहते हैं कि जब मुझे ज्ञान हो गया, जब मैं समझता गया, जब मैं समझता गया, जब मेरे अंदर ज्ञान आता गया, तब मैं हिंदू, मुस्लिम, राम, रहीम वो भेदों से ऊपर उठता गया हूँ।
अब मेरे लिए काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रह गया। काबा यानी मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल और काशी यानी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल। कबीर जी क्या कहते हैं कि जब मुझे ज्ञान नहीं था तब मैं धर्म जाति आदि भेद में ग्रसित था, लेकिन जब मुझे ज्ञान आता गया तब मैं वो ज्ञान से ऊपर उठ गया हूँ। अब मैं काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रखता। मन की बुराइयों के कारण जिसे मोटा आटा समझता था अब वह मैदा हो गया है, जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। अर्थात अब उनके मन में किसी प्रकार का भेद नहीं रह गया है। क्या कहते हैं कबीर जी कि मन की बुराइयों के कारण जिस मोटा आटा समझता था, जिसे कबीर जी कहते हैं कि मन की बुराई, उसके मन में जो बुराई थी वो समझ नहीं था, ज्ञात नहीं थे, तब तक वो जो भेदभाव कर रहे थे वो भेदभाव अब उसके मन में नहीं है। वो बुराइयों के कारण जिसे मोटा आटा समझता था वह मैदा हो गया है, जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। मतलब उनके मन में किसी प्रकार का भेद नहीं रहा है। वो सब कबीर जी कहते हैं कि काबा और काशी में मैं कभी अंतर नहीं रखता। पहले जब मुझे ज्ञान नहीं था तब मैं ये दोनों में फर्क करता था। 7वां पद। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। क्या कहते हैं कबीर जी? कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता। ऊंचा अर्थात बड़ा बनने के लिए उसे अच्छे कर्म करने ही पड़ते हैं। उसमें कुल की कोई भूमिका नहीं होती। दृष्टांत देते हुए वे कहते हैं कि जिस प्रकार शराब यदि सोने के पात्र में भरी हो तो सज्जनों के लिए पेय नहीं बन जाती है, सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं। ठीक उसी तरह ऊंचे कुल में जन्म लेकर यदि व्यक्ति नीच कर्म करता है तो वह निंदा का ही पात्र है। कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता। भले ही हम कितने भी ऊंचे कुल में हो, लेकिन हमारे अंदर संस्कार अच्छे नहीं है तो हम ऊंचे कुल में ऊंचे नहीं कहलाते। हम नीच कुल में जन्म लेकर भी हमारा संस्कार ऊंचा हो, हमारा संस्कार अच्छा हो तो हम ऊंचे बन सकते हैं। बड़ा बनने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। क्या कहते हैं कबीर जी कि हमें बड़ा बनने के लिए कर्म अच्छे करने चाहिए। उसके लिए कुल की कोई भूमिका नहीं होती। एक दृष्टांत है कि शराब यानी नशा, वो शराब है, वो शराब सोने के पात्र में भरा जाए फिर भी वह सज्जनों के लिए पेय नहीं बन सकता। सज्जनों यानी अच्छे लोग, पेय यानी पीने लायक नहीं बन सकता। भले वो मिट्टी के बर्तन में हो, लेकिन वो अच्छे घर से उसे दिया जाता है तो वो पीने के लायक कहलाता है। लेकिन शराब पानी हो, दूध हो, वो मिट्टी के बर्तन में होते हुए भी पिया जा सकता है, लेकिन शराब वो पीने के लायक होता नहीं है। किसके लिए? सज्जनों के लिए। जो पियक्कड़ है उसे तो वो भी अच्छा लगेगा। क्या? शराब। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं। किसकी? शराब की। भले वो सोने के पात्र में भरा हुआ है फिर भी वह शराब ही है, वो पानी या दूध नहीं है। सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं और पियक्कड़ उसे खुशी खुशी पी जाता है। ठीक उसी तरह ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति नीच कर्म करता है तो वह निंदा का ही पात्र है। भले ही वो किसी ऊंचे कुल में जन्म लेता है, लेकिन वो अपने कर्म के अनुसार अपना कर्म अच्छा नहीं हो, कर्म खराब हो तो वो
ऊंचा नहीं कहलाता, वो उसके कर्म के अनुसार वो नीचा ही कहलाएगा। बच्चों वो पेज नंबर 92 पे जो शब्द है वो हम आगे देखेंगे। आज इतने